आज लगभग 779 दिन हो गया, यानी लगभग 780 दिन। जी कल पूरा हो जाएगा 780 दिन। जी आज भी 779 दिन हुआ। जी इतने दिन में आपको मन की एकाग्रता, स्थिरता और शांति का अनुभव का कोई उदाहरण देके समझा सकते हैं कि मन एकाग्र कैसे होता है, स्थिर कैसे होता है और शांत का क्या अनुभव है? तो कोई उदाहरण बताइए जो व्यवहारिक रूप से हो, जो आप किए हों। जैसे आदमी, जैसे मैं कोई काम करता हूँ, जैसे घर ही का काम है या खेती का काम है, तो मन एकाग्र रहता है, स्थिर रहता है, शांति से काम करते हैं तो काम सफलता से होती है। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 779 दिन हो गए। तारीख 25 दिसंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। प्रश्न क्या था मेरा? कि उदाहरण देकर बताइए कि मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। 779 दिन आज हुए जी और सुबह का समय है। जी हम लोगों का समय बदल गया है 6 से 8, जी पहले 5 से 7 था। जी मौसम बदलने से और तत्काल का जो समय है दिन का, क्योंकि 5 बजे ज़्यादा अंधेरा रहता है और ठंड भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए 6 से 8 कर दिया गया। तो 6 से 8 के समय में हम लोग बैठे हैं और ये प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। 5 नवंबर सन 2021 से लगातार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी
तो 5 नवंबर 2021 से लेके और 25 दिसंबर 2023, यानी 2 साल से ऊपर हो गया। जी लगातार जो कार्य कर रहे हैं अपने ही श्वास को देखने का, ये हो गई एकाग्रता। क्योंकि इसमें व्यवधान भी बहुत आए, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी तूफान, कभी शरीर ही में बुखार, कभी परिवार में ही कोई घटना, कहीं शादी, कहीं विवाह, कहीं नात बात, कहीं हित मित, और सबसे बड़ी बात गांव के मुखिया होने के नाते उसमें भी और दिक्कतें, क्योंकि गांव के सभी लोग आप ही के पास जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि इतने झंझावातों को सहन करते हुए भी और लगातार अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का जो अभ्यास किया गया, वो जो बीच बीच में व्यवधान आए और उन व्यवधानों को आपने त्याग करके अपने इसी एक काम में लगे रहे, तो वो जो लगातार आप कर रहे हैं अपने श्वास को देखने का, यह है एकाग्रता। और बुद्धि स्थिर हो गई है कि हमें यही काम करना है और इसी में हमें लाभ दिखता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं जो कह रहा था, तो उदाहरण 3-4 उदाहरण मैं आपको लोगों को देता हूं। पहला उदाहरण, जिस परिवार में जन्म लिए, तो सामाजिक तौर पे एक जाति है वो परिवार में, जिस परिवार में हम जन्म लिए, सामाजिक तौर पर वह एक जाति भी है कि नहीं? जी जी हम उसी जाति में स्थिर हैं कि नहीं? जी स्थिर है। लगातार उसी जाति में हम कहीं भी लिखते हैं, अपने नाम लिखते हैं, नाम के पीछे जो अपना टाइटल माने वही जाति लिखते हैं, लगातार चले आ रहे हैं। और उसी परिवार में, उसी जाति में रह करके हम अपना शादी विवाह, घर मकान, खेती बाड़ी सब करते हैं, नौकरी चाकरी जो भी करते हैं हम उसी में स्थिर रह के करते हैं। तो जितना प्राकृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, सभी झंझावातों को वहां हम सहन करते हैं कि नहीं? जी एक तो ये हो गया। और इसी परिवार, समाज और जाति में रह करके हमें अंतिम में हमारे शरीर का जो सदगति होती है हमारे अपने लोग ही तो करते हैं। जी हमारे अपने परिवार के लोग ही तो करते हैं। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग व्याधि उत्पन्न होता है या शादी विवाह होता है, उत्सव का जो दिन होता है, हम उसी में रह करके ही तो उसका आनंद लेते हैं। जी तो पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण, जिस जगह हम नौकरी करते हैं, जैसे आपने भी नौकरी किया, एक विभाग आपको मिला सरकार की तरफ से, उसी विभाग में आप जीवन मतलब जीवन भर कर 60 साल की अवस्था तक स्थिर रहे, तो उसमें जितने भी आपके सामने दुख सुख, ठंडी गर्मी बरसात, सुबह शाम, मान अपमान, सब कुछ सहन किए कि नहीं? जी और अंत में जब आपकी रिटायरी हुई, तो रिटायरी में जो पेंशन के रूप में या जो प्रोविडेंट फंड आपको मिला, वो जो लाभ है आपको मिला, वो लाभ आपको अंतिम शांति के रूप में दिया कि नहीं? उत्साह उमंग के रूप में दिया कि नहीं? जी 2 हो गए। खेती, खेती जब हम करते हैं तो खेती जब करने के लिए मन बनाते हैं कि इस साल हमें ये खेती करना है,
तो खेती मन में उत्पन्न होते ही और जब तक खेती का फसल हम ले नहीं लेते हैं तब तक प्रतिदिन का जो अनुभव है, ठंडी गर्मी बरसात, सूखा दाहा, निराई गुड़ाई जुताई, खाद पानी, सुबह शाम का हवा, सुबह शाम अपने खेत के मेड़ का जो अनुभव है, जिस दिन फसल आप काटते हैं उस दिन कैसा मन आपको लगता है। और लेकिन फसल काट बोने से लेकर और काटने के बीच में प्रतिदिन का जो अनुभव है, दुख सुख का, हानि लाभ का, सूखा और दाह का, यहां तक कि पशु से, पक्षियों से, आदमियों से, सबसे उसको बचाना पड़ता है कि नहीं? जी जी जी। कहीं अग्नि ना लग जाए उससे भी बचाया जाता है। और जिस दिन फसल काटते हैं वो सारी बातें भूल करके हमारा लाभ हमको मिला फसल के रूप में, तो मन संतुष्ट हुआ नहीं? जी यानी शांत है जी अपने फसल को प्राप्त करने में, क्योंकि लक्ष्य है फसल। क्या है? जब से आपने मन में बनाया तब से लेकर के और फसल काटने तक आपकी फसल सिर्फ दिखाई दे रही है, न कि ठंडी गर्मी बरसात, न कि जन्म कोई काट ले जाएगा, कोई जल जाएगा। सबसे आपको बचाते हुए कहां चलना है? फसल काटने तक। फसल काटने के बाद उसके दाने तक, दां करके अपने डेहरी में जब तक नहीं आ जाता है तब तक देखिए मन कैसे बना रहता है। और जब वो अपनी डेहरी में आ जाता है तब, और डेहरी में आ करके डेहरी में से निकाल करके जब हमसे पिसा कुटा करके बना कर थाली में आ जाता है तब कैसा लगता है। और वही थाली का भोजन जो फसल के रूप में पहले था, उसे जब हम अंदर अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं मुंह के रास्ते, तब उस समय में कैसा महसूस होता है? उसी को बोलते हैं शांति। क्या बोलते हैं? शांति। क्योंकि मन शांत हो गया ना जी अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। जी तो देखिए मन आपका न एकाग्र है, न ही उसके प्रति किसी प्रकार का कुछ सोच रहा है। जी अंतिम अवस्था आ गई। शांति। ये 3 उदाहरण हो गए कि नहीं हो गए? जी जी और चौथा उदाहरण इसीलिए हम लोग जो साधना कर रहे हैं ये कुछ फसल प्राप्त करने के लिए। जी तो साधना का फसल क्या है? आत्मचिंतन। साधना का फसल है मोक्ष की प्राप्ति। जिज्ञासु समाज का दुख देख करके एक सज्जन व्यक्ति, जिसे हम संत कहते हैं या गुरु कहते हैं, उनके पास जाकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। जैसे किसानी आपको करना है, आपको किसानी आती नहीं है, तो किसी अनुभवी किसान का सानिध्य लेते हैं कि नहीं? जी ऐसे ये भी किसानी ही है, क्योंकि फसल लेनी है। फसल क्या लेनी है? मोक्ष का। जी तो मोक्ष किससे लेना है? तो वासना से। तो वासना निवृत्ति का मार्ग समझना है तो किससे समझेंगे? जो अपने जीवन में अपनी ही वासना का निवृत्ति कर लिया हो, वही तो सुझाव दे सकता है। जी और वही आपका फसल है। तो वासना निवृत्ति में, वासना जो आप अनेकों प्रकार की बना रखे हैं, उन्हें बिना त्याग किए क्या मोक्ष संभव है? नहीं। मैंने उदाहरण जो 3 दिया, उन उदाहरणों से उदाहरण एक ही काफी होता है। जी
हजार ठो उदाहरण देने से अगर कोई समझाना चाहे, इसका मतलब या तो बोलने वाला मूर्ख है या तो समझने वाला मूर्ख है। जी। समझने वाले के लिए एक उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में रहता है, वो इशारा ही काफी होता है। और मैं यहाँ बार बार उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम रास्ता चल रहे हैं, यानी फसल अभी कटी नहीं है, फसल पक के तैयार हुआ नहीं है। तो बीच के जो व्यवधान हैं उन्हें तो दूर करना ही होगा ना। जी। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक हमारे प्रतिदिन के शरीर और मन और संपत्ति और परिवार की हमारी कैसी कैसी स्थिति बदलती है। लेकिन हम लगातार जब चलते हैं तो अपने ही परिवार, अपने ही समाज और अपने ही धन को सदगत करते हैं, क्योंकि लगातार चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, आपको पता नहीं है बल्कि उस विशेषज्ञ को पता है, क्योंकि वो बहुत हानि करके उसे अनुभव के रूप में प्राप्त किया है। हानि किया है पहले ना, यानी उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए वह पहले अनुभवहीन था। तो एक लक्ष्य बनाया, काम किया और प्रतिदिन का उसने अनुभव जो किया, वह अनुभव अंत में जब फसल काट लेता है तब उसमें अपने आत्म विश्लेषण करता है कि मैं जब से खेती करने का मन बनाया तब से लेकर और फसल काटने तक हमने प्रतिदिन एक एक घंटे क्या क्या किया, हमारे मन की क्या गति रही, उसे स्थिर कर लेता है अपने दिल दिमाग में, बुद्धि में निश्चय कर लेता है। और फिर जब कोई अनुभवहीन व्यक्ति उसे जानने के लिए उसके पास आता है तो वो शॉर्टकट में दो चार बातें बोल करके चुप हो जाता है। इसलिए कि प्रतिदिन का अनुभव मैं अगर बताऊंगा तो ये मुझे ही मूर्ख बता देगा। जब इसके ऊपर भीगेगा जी, तब इसके समझ में बात आएगी और हमारी बात अपने आप मानता चला जाएगा। तो वासना निवृत्ति का मार्ग है सहज मार्ग कबीर का। हमारे ही शरीर में 5 इंद्रियां, 5 विषय हैं। यही हमारे 5 इंद्रियों के जो विषय, यही वासना है। वासना बसा हुआ, वास मतलब दुर्गंध है। हमारे जीवन में जो दुर्गंध और सुगंध है वह हमारे ही अपने कर्मों की वासना से है। हमने स्थिर कर लिया है, उसको त्याग नहीं कर पाए। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम प्रशंसा कोई हमारी करता है, हम फूल के गोबर हो जाते हैं, हमारी जो स्वयं की स्थिरता है वो बनी नहीं रहती है। वो उमंग उत्साह में असावधान हो जाते हैं, और जैसे असावधान होते हैं उसी उमंग उत्साह में कोई दूसरा गलती हो जाता है, और जैसे गलती होता है तैसे वो उमंग उत्साह वहीं धराशायी हो जाता है, क्योंकि हम असावधान हो गए। सावधान तो हम तब रहते हैं जब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। हम जो चाहते हैं वो जब तक मिल नहीं जाता है तब तक देखिए हम सतर्क और सावधान रहते हैं। कोई उमंग उत्साह वाली कोई चर्चा करते हैं नहीं, भले हमारी कोई चर्चा करता हो, लेकिन हम फिर भी सावधान हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य अभी हमें मिला नहीं है। यही स्थिति हमारे संत समाज की है। हम संत बनते हैं तो जो अनुभवी संत हैं उनके सानिध्य में हम जब जाते हैं, जो मेच्योर हैं, अंग्रेजी में मेच्योर कहते हैं, और यहाँ हिंदी में अनुभवजन्य, यानी उम्र के आखिरी पड़ाव में जब आदमी आता है तब उसकी हर बात हमारे लिए अमृत होता है, क्योंकि वो जवानी पार कर चुका है। जो वासना में प्रवृत्त होने का समय होता है उसमें हमारे
आंख पे पट्टी बंधी रहती है, सिर्फ वासना ही दिखता है, वो है 20-30 के बीच का जो समय है। यानी 5 साल से लेकर के और 30-35 साल की अवस्था जो हमारी है, उस अवस्था में हमारे अपने बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करता है, दूसरे को सुनने का भी मन नहीं करता है, बल्कि जो कुछ अगर कोई रोकता है, टोकता है, अगर बोलता है तो उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते बाबा आदम के जमाने का विचार लेके घूम रहे हैं। जब उनके ऊपर अपने भीगता है, वो घटना घटती है, तब उन्हें समझ में आता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आज ऐसा घटना ना होती। जैसे आजकल बच्चों में 4-5 चीजें शरीर के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और वो खिलवाड़ मात्र स्वाद में है। जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, फास्ट फूड, ये जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हल्का सा जीभ को खाली स्वाद देता है, लेकिन नुकसान हमारे शरीर को कितना कर रहा है? बहुत कर रहा है। हमारे शरीर में जब रस नहीं बनेगा भोजन करने से, तो खून कहाँ से बनेगा? और खून नहीं बनेगा तो मज्जा कहाँ से बनेगा? मज्जा नहीं बनेगा तो बीर्ज कहाँ से बनेगा? और जब बीर्ज नहीं बनेगा तो हमारे जो शरीर के प्रत्येक अंग जो तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट होते हैं, वो हिष्ट पुष्ट कैसे होंगे? जैसे आजकल किसी थोड़ी सी भी बात पे कहीं अगर मोच मतलब पैर इधर उधर हुआ तो बच्चों का देख रहा हूं हड्डी टूट जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूं कि सब पीलिया ग्रसित हो जा रहे हैं बच्चे। और असमय में मृत्यु भी इनकी बड़ी जल्दी हो रही है, क्योंकि उतावलेपन में है। और उतावलेपन में जब वो सारा काम गलत कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? तो जब शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी तो नस नाड़ियां, हमारा मन मस्तिष्क सब तंदुरुस्त रहेगा जी। इसीलिए हमारे अनुभवी संत लोगों ने कहा खान पान के सुधार जरूरी है। और खान पान का सुधार उतावलेपन में नहीं होता है, एकाग्रता, स्थिरता और शांत भाव से होता है जी। और इसीलिए गीता में भोजन के 3 रूप बताए गए हैं। उत्तम भोजन है रुचिकर हो, आनंददायक हो, चिकनेदार हो, गीता के 18वें अध्याय में 17वें 18वें अध्याय में इस भोजन का वर्णन है। उत्तम भोजन, मध्यम भोजन मतलब तामसी, राजसी और सात्विक, 3 तरह के भोजन का वहां वर्णन है। और हम लोग कौन सा वर्तमान में भोजन कौन सा कर रहे हैं? तामसी भोजन। हमारा अपना ही शरीर अस्वस्थ हो रहा है तो इसका मतलब तामसी है जी। आंख से जो दृश्य देख रहे हैं वो वासनात्मक दृश्य देख रहे हैं, कान से जो हम सुन रहे हैं वो वासनात्मक सुन रहे हैं। हम अपने आप में स्थिर है ही नहीं, इसीलिए हम चंचल हैं, क्योंकि मन चंचल हो गया। और उसी चंचल मन को सबसे पहले एकाग्र, स्थिर और शांत का खुद का अनुभव करने के बाद तब हम अपने अंदर की जो कमियां हैं उसे धीरे धीरे दूर करें। और अपनी ही कमी को दूर करने के लिए हमें सहनशील बनना बहुत जरूरी है। अगर हम सहनशील नहीं हैं किसी भी पॉइंट में तो उतावलेपन में हम गलती कर बैठेंगे। जी। और जैसे ही गलती किए आपका अपना ही मन आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा और पश्चाताप में डुबोएगा जी। और आप ही से कहेगा यार मैं तो कह दिया, तुम क्यों मान लिया, तुम क्यों कर दिए। तो अंतर्द्वंद जो ये चलता है
आखिर कौन किससे वार्तालाप करता है? मन करता है चित्त से वार्तालाप, जी और चित्त जो है स्थिर होता है तो बुद्धि बनती है। जी अब बुद्धि जब बन जाती है तो उसी तरह से क्रिया होती है। तो आपका क्रिया इसी तरह से अनवरत चल रही है, जी और इसी अनवरत क्रिया को हमें रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? जब तक आपका अपना ही मन अपने बस में नहीं होगा। तो चित्त में जो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन जो प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके जो हलचल पैदा करता है, जी दूरगामी दृष्टि दिखा देता है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप खेत पर गए और आपका पड़ोसी खेत वाला जो है वो मेड़ का छांट रहा था, काट नहीं रहा था, छांट रहा था। काटने और छांटने में बड़ा अंतर होता है। तो मेड़ छांटने का मतलब होता है कि मेड़ पर जो दूब या घास उग गया है, खेत को नुकसान पहुंचा रहा था, तो अपने खेत के साइड में जो मेड़ है उसको छांट रहा है, न कि पूरा मेड़ काट रहा है। तो मेड़ छांट रहा है यानी घास काट रहा है। बात समझे? तो आपके दिमाग में मन, जैसे ही आंख ने देखा वैसे मन बना, और मन दूरगामी दृष्टि सोच लिया, अरे ये तो ऐसे काटते काटते मेरा पूरा खेत अपने कब्जा कर लेगा। जो कि वो मेड़ काट नहीं रहा है, मेड़ छांट रहा है। तो काटने और छांटने में अंतर है कि नहीं? जी शब्द में अंतर है कि नहीं? जी है। लेकिन मन जो हमारा बना तो शब्द के बारे में जानता नहीं, दूर से देखा वो काट रहा है, छांट रहा है ये नहीं देख रहा है, काट रहा है, ये उसके मस्तिष्क में आ गया। और जैसे ही काटने का मन बनता है वैसे ही मुंह से आवाज निकल जाती है। और आवाज कैसी होती है ये सहज आप समझ सकते हैं। और जैसे ही बोले, अब क्रिया का प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने क्रिया के बोलना मतलब क्रिया, और उधर से जो प्रतिक्रिया आएगी वो प्रतिक्रिया आएगी पहले कि बाबू काटत ना है, छांटत है। वो प्रेम की भाषा उधर से आएगा। लेकिन आपका जो मन है वो गुस्सैल हो गया, और गुस्सा में आकर के वो छांटना शब्द को काटना कह देगा। अब वहीं में आप लोगों में द्वंद्व पैदा हो जाएगा। एक तो अंदर का द्वंद्व धाइया है, एक बाहर का भी द्वंद्व पैदा हो गया। अब तू मैं होते होते पता नहीं आगे क्या क्या घटना होगा। क्योंकि जो शब्द आप निकालते हो प्रतिक्रिया के रूप में सामने वाला उसी शब्द का प्रयोग करके आपको उसका उत्तर देता है। तो जब आप बोलते हो तो वो सामने वाले का कान सुन करके उसके पूरे पूरे शरीर को झंझना देता है। और उधर से जब प्रतिक्रिया के रूप में शब्द मिलता तो आपका शरीर झंझना उठता है क्रोध से। तो दोनों क्रोध इकट्ठा हो गए तो अग्नि प्रज्वलित हो गई ना। जैसे दो पत्थर जी आपस में जब टकराते हैं तो तीसरा अग्नि का स्वरूप पकड़ता है कि नहीं? जी वैसे दो पत्थर वाले लोग, यहाँ पत्थर इसलिए मैंने प्रयोग किया कि पत्थर कठोर होता है। और दो पत्थर जब इकट्ठा हुए तो अग्नि पैदा होगी कि नहीं होगी? क्रोध जी होगा, क्रोध पैदा होगा। और उस समय में कौन सा नुकसान होगा आप शायद समझ सकते हैं। कहाँ तक जाए। तो कुल मिलाकर के हमें अपने ही मन को हमें अपने बस में क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? हम लोग जो साधना कर रहे हैं, इस साधना का अंतिम फसल क्या है? जो हम लोग साधना कर रहे हैं जी किसानी कर रहे हैं ना जी अभी फसल मिला नहीं है। जी जी अभी फसल काटने के लिए रास्ता चल रहे हैं। जी सुबह शाम अपने ही मेड़ पर जा करके बैठ करके देखते हैं कि हमारे फसल को क्या जरूरत है। पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, निराई की जरूरत है, देख रेख की जरूरत है, कि बाढ़ की जरूरत है। बाढ़ समझते हैं ना, जो चारों तरफ से इसको घेरा मारते हैं। बाढ़, क्या बोलते हैं उसको? बेरा। बेरहा। कभी साहब ने इसका जिक्र भी किया, बेरहा दीन हो खेत को, बेरहा खेत नहीं खाए, तब क्या करोगे? तो नुकसान हुआ कि नहीं?
तो बेरहा इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारा फसल सुरक्षित हो जी। बाहरी हर आदमी कोई भी उस रास्ते से जाता है, हम वहां बैठ करके सबको देखते हैं जी। तो कोई सज्जन व्यक्ति जा रहा होता है तो अपना मेड़ पकड़ के किसी अपना रास्ता चला जाता है, उस पर भी हमारी नजर होती है। दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है तो उसके ऊपर भी हमारी नजर रहती है, वो रुक रुक करके चलेगा, बार बार आपकी खेत की तरफ ताकेगा। बेड़े को भी, जो बेरहा है वो बेड़े को भी ताकेगा कि कहाँ खुला है, इसमें खोज करके हम फसल को तोड़ लें। जैसे गन्ना है जी। जैसे मटर है, जैसे चना है जी। इसकी जो खेती होती है, उस रास्ते से जाने वाला व्यक्ति उसके भी मन में होता है यार उखाड़ लें, गन्ना है तो एक ठो तोड़ लें ताकि चूस लें। लेकिन अगर गन्ना का खेत रखाने वाला किसान अगर वहां बैठा है और उसके ऊपर नजर रख रहा है तो प्रश्न पूछेगा कि नहीं, जी। जी। भाई क्यों उखाड़ रहे हो, भाई खाने की इच्छा होगी क्या, तुम बोए हो, तुम उसको खाद पानी दिए हो, उखाड़ना तो तुरंत चाहते हो। अब वही वाद विवाद या तो बढ़ेगा या तो वाद विवाद खत्म होगा, दो चीज होगी ना। वाद विवाद बढ़ेगा तो आगे क्या घटना हो सकती है। लेकिन अगर खेत का किसान अगर सुज्ञ है, समझदार है, तो एक प्रश्न पूछेगा, भैया आखिर क्यों आप खेत में घुसे, तो एक गन्ना मन में आ गया चूसने के लिए, ठीक है तोड़ लीजिए, लेकिन दोबारा मत आइएगा, दोबारा नहीं आइए, क्योंकि हम इसके मालिक हैं, परिश्रम कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आप मत आइएगा। तो अभी समझदार है कि दोबारा नहीं आता है, लेकिन बार बार आएगा तो एक बार तो मिल गया लेकिन बार बार नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमको अपने मन की गति को पकड़ना है। तो हमारा जो फसल है वो है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। अध्यात्म मार्ग में व्यक्ति आता है तो मोक्ष प्राप्त करने आता है। वो जो कैवल्य है, स्वरूप स्थिति है, आत्म स्थिति है, तदरूप है, तदासीत है, तद्भव है, कैवल्य की स्थिति, समाधि की स्थिति, ये सब क्या है? चित्त की निर्मलता का फल है। जैसे जैसे आप अपने मन की गति को पकड़ने लगते हैं तो हमारा ही चित्त नहीं, मन, पहली बात तो मन बनने नहीं पाता है, दूसरे मन जब बनता नहीं है तो चित्त पे हलचल नहीं होता है। यानी क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये चित्त पर हलचल पैदा ही नहीं करते हैं। तो जब पैदा नहीं करेंगे हलचल तो दूरगामी सोच नहीं रखेंगे, अदूरगामी सोच नहीं रखेंगे तो गलती तत्काल में करेंगे नहीं, और जब तत्काल गलती नहीं करेंगे तो आगे के लिए उनका भविष्य, उनका शरीर, उनका मन, सब कुछ अपने आप में प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहेंगे। लेकिन कहीं गलती कर दिए छोटा सा तो हमें प्रतिदिन अपने मन की गति को पकड़ने के लिए या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, असली साधक वास्तव में जो मुमुक्षु है उसके लिए भजन का जो समय बताया गया है वो शाम को 10 बजे से, रात में 10 बजे से लेके और सुबह 4 बजे के पहले तक हो जाना चाहिए। उस समय में जो हमारे मन की स्थिति बनती है वो दिन में या सुबह या शाम में नहीं बन पाती है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही, बिल्कुल सही है। हमारे ऋषि जो हमें सूत्र के रूप में ज्ञान की बातें हमारे धर्म ग्रंथों में दे गए हैं
उस लेवल पे हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सब चीजें हम लोगों को एक ऐसे लगता है जैसे कोई करता होगा, हमारे लिए नहीं है। हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, दूसरे को सुना देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसका क्या मतलब है कुछ नहीं पता है। गांठी विद्या गांठी दाम, जब चाहे तब आवे काम। जैसे आपके जेब में या पर्स में या आपके बैंक खाते में अगर पैसा है, जो पैसा आप रखे रहेंगे वही पैसा तो समय से निकाल करके अपना काम करेंगे। ये हो गया गांठी दाम। और जो विद्या है, जो अनुभव के आधार पर हम प्राप्त करते हैं, रट्टू विद्या नहीं, अनुभव के आधार पर किसी अनुभवी आदमी के सानिध्य में जब रह करके अनुभव करते हैं, उस समय का जो अनुभव जन्य ज्ञान है, वो अनुभव जन्य ज्ञान हमारे काम का होता है। संयोग है कि आप एक अनुभव जन्य संत के सानिध्य में, मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं भी एक मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते का राही हूं, रास्ता चल रहा हूं, तो मैं अपने आप को ये मान के चलता हूं कि मेरे सानिध्य में अगर आप कर रहे हैं तो मैं प्रतिदिन इसी के बारे में सोचता हूं, इसी के बारे में चिंतन करता हूं, इसी के बारे में ही पूरा हमारा जीवन ही समर्पित है। हमने पूरा अपना जीवन इसी काम के लिए दे रखा है। 20 साल की उम्र से लेके आज 51-52 साल की उम्र हो रही है, 30-32 साल का जो समय हमारा गया है, एक मिनट भी हमने दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं सोचा है। मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं है तो कहां से आएगा, मेरे शरीर को चलाने के लिए भोजन नहीं है, वो कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, छत आवास कहां से मिलेगा, मैं कभी कुछ सोचा ही नहीं। हमको लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी कभी मैंने नहीं सोचा। मैं क्या कर रहा हूं इसके बारे में जरूर सोच रहा हूं कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मैं एक लक्ष्य बना करके आया हूं कि मुझे जन्म मरण के चक्र से छूटना है, जिसे मोक्ष कहते हैं। ना हम जन्म लेंगे, ना हमें सुबह शाम हमारे शरीर का होगा, प्रकृति में ना उलझेंगे, ना ही हम दुख भोगेंगे। तो मोक्ष क्या है? वासना निवृत्ति का सहज मार्ग है कबीर पंथ। कबीर पंथ भी नहीं, कबीर के ज्ञान बीजक को पढ़िए। एक समय था, महात्मा बुद्ध का नारा था शुरुआती दौर में, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। एक और शब्द अधिक उठ नहीं रहा है। तो संघम शरणम गच्छामि जो उन्होंने शब्द दिया, यानी अपना एक संघ बना रहे थे, उस संघ में प्रेम करने से आप कल्याण होगा, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन अंत में वो संघ भी उनका काम नहीं आया, और वही संघ उनके जीवन का अंतिम परिणाम भी बन गया। जैसे महात्मा बुद्ध की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, क्या घटना घटी न मैं देखा ना आप जाने। लेकिन वर्तमान में कुछ दिन पहले एक घटना जन्म ओशो के साथ घटी। ओशो, जिसका नाम रजनीश था, लेकिन उसको ओशो ओशो कहते थे। वह एक प्रोफेसर थे, और धीरे 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 अध्यात्म में घुसते 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 लोगों को उस पर चर्चा करते 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 एक अवस्था ऐसी आई कि उनके पास अपार धन हो गया, क्योंकि इच्छा थी ना जी, धन प्राप्ति का इच्छा था अंदर में। जी, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मानसिक रूप से वो बीमार भी थे, क्योंकि अंदर में इच्छा थी जी, और वही इच्छा उनके अपने ही शरीर के दुख का कारण बन गया।
उन्हें स्लो पॉइजन दे दिया, उनके अपने संग वालों ने तो दिया, और किसने दिया? बाहर का कोई आदमी देगा? जी। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संघ की भी जरूरत है। यहां परिभाषा है एकला चलो रे एकला चलो। जी। एकला का मतलब कैवल, कैवल का मतलब होता ही है एक अपने अकेलेपन का एहसास करो। ये भीड़ चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, भीड़ आपका कल्याण नहीं करती है। आपका कल्याण स्वतः आपका अपना मन, अपना शरीर, अपने इंद्रियां, अपना ज्ञान करता है। जैसे हमारा और आपका दो लोग, हम लोग यहां बैठे हैं जी। और दोनों एक ही पीड़ा से पीड़ित हैं, जी। और दोनों ही जो है एक ही पीड़ा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। तो मैं अपना अगर पीड़ा मुक्त कर लिया हूं तो क्या जरूरी कि आप अपना पीड़ा मुक्त कर लिए हमारे कहने मात्र से? नहीं। हमारे कहने मात्र से क्या आपकी पीड़ा मुक्त हो गई? आप पीड़ा अपने पीड़ा से मुक्त हो गए? नहीं। हमारे कहने से आपका पीड़ा निवृत्त नहीं हुआ, यानी खत्म नहीं हुआ। जी। आपके अपने स्वयं के पहले तो चिंतन करना होगा कि मेरा दुख क्या है, जी। और उस दुख का निवारण खुद खोजना होगा और खुद करना होगा। जैसे फोड़ा हुआ है आपके शरीर में, पीड़ा आपको दे रहा है, मेरे शरीर में नहीं हो रहा है, जी। तो मेरा शरीर तो निर्द्वंद है ना। मेरे शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है, न कहीं नहीं दर्द है, कहीं न फोड़ा फुंसी कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा अपना अनुभव अलग होगा, और आपके शरीर में फोड़ा हुआ है तो आपका अपने शरीर का अनुभव अलग होगा। तो मैं कहूंगा यार तुम काहे के लिए झूठ बोलते हो? कोई शरीर में कहीं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, खाली तो यहाँ फोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इतना पीड़ा नहीं दे रहा होगा जितना तुम व्यक्त कर रहे हो। लेकिन भीतर के मार दही जरूर जाने, कहावत है। फोड़ा हमें हुआ है, दर्द आपको होगा? फोड़ा आपको हुआ है, दर्द हमें कैसे अनुभव होगा? तो फोड़ा का उपचार करने के लिए हमारा संग साथ भी आपको छोड़ना होगा। क्योंकि मेरी बात बकवास जैसी लगेगी, क्योंकि पीड़ा अनुभव स्वयं अंदर हो रहा है, तो मेरा साथ छोड़े बिना उसका उपचार कैसे करेंगे? मैं तो उमंग में हूं, उत्साह में हूं, खेल में हूं, कूद में हूं, और आपको भी उसी रूप में ले जाना चाहता हूं, और आपके शरीर में हो रहा है दर्द। आप कैसे उमंग उत्साह में रहेंगे, कैसे कूदेंगे, कैसे खेलेंगे? तो मेरा साथ आप छोड़ेंगे कि नहीं? भले मैं आपका परम मित्र हूं, लेकिन मेरा साथ छोड़ेंगे कि नहीं? मेरा साथ छोड़ेंगे तभी शांत भाव से अपने ही फोड़े का उपचार कर पाएंगे। जो गांव में पहले उपचार था, फोड़ा होता था तो अरहर का दाल और ये काली मिर्च और हल्का सा नमक पीस करके उसी पे रख दिया जाता था, और वह पक करके अपने आप फूट जाता था। तो जो उपचार मैं बता रहा हूं, ये उपचार करने के लिए आपको एकांत की जरूरत है कि नहीं? अकेलेपन की जरूरत है कि नहीं? तभी तो कर पाएंगे। मित्रों के साथ में रह के कर पाएंगे? किसी दूसरे के साथ में जो उमंग उत्साह में हो उसके साथ रह के कर पाएंगे? वहां आपको अकेलापन महसूस करना पड़ेगा, अपने आप को अकेला करना होगा, तभी आपकी बुद्धि, दिल, दिमाग स्थिर होकर के उस कार्य को करेगा। जैसे अरहर का दाल है, आप लिए तो अरहर का दाल अकेले में रहेंगे तभी तो पीसेंगे। या मान लीजिए कोई पीस दिया आपका परिवार का सदस्य, तो उसको अकेले में ही तो आप उस फोड़े पे रखोगे, और कुछ देर मन से शांत रहोगे, कोई आपके सामने कुछ बोले ना, किसी भी प्रकार का शब्द ना बोले, और शांत भाव से जब आप करते हैं तब वो देखिए फोड़ा कुछ घंटे के बाद अपने आप पक करके फूटता है, उसमें से मवाद निकल जाता है, कील निकल जाता है, तब जा करके आप हल्का होते हैं। और वो अभी जब तक फोड़ा पूरा ठीक नहीं हो जाता है, देखिए तब तक आपको एक एकांत सेवन करना होता है। ना आप परिवार में जाते हैं, ना परिवार के अलावा ना आप समाज में जाते हैं, ना कोई सामाजिक कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अपना खुद का भी जो काम है उसको भी नहीं करते हैं जब तक फोड़ा ठीक नहीं हो जाता है।
तो ये जो उदाहरण हम दे रहे हैं, ये उदाहरण हमारे वासना निवृत्ति के मार्ग जब तक हम खुद नहीं अपनाएंगे, किसी के कहने से या किसी के लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ने से हमारे जीवन का जो वासना है वो निवृत्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। उसे हमें स्वयं देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ करके निकालना होगा और स्वयं एकांतवास करना होगा। तो उसको जो हमारे ऋषि अपने इस काम को किए हैं, उन ऋषियों का संग साथ करने के लिए जंगल जाकर के ही आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऋषि परिवार में अगर रहे होते तो नहीं कर पाए होते, और न जब नहीं किए होते तो हम लोगों को उपचार ग्रंथ के रूप में दे करके नहीं जा पाते। इसीलिए पुराने जमाने में हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब सड़कें नहीं थी, इतना तेजी के साथ जो हम भाग रहे हैं, तो उस समय में देखिए लोग तीर्थों में जा करके, समय निकाल करके जा करके वहाँ कल्पवास करते थे, रहते थे, रुकते थे और कथा सत्संग सुनते थे, साधना करते थे। कल्पवास में जो 1 महीना वहाँ रहा जाता है, चाहे अयोध्या में रहिए, चाहे इलाहाबाद में रहिए, चाहे तीर्थ के किसी भी स्थान पे रहिए, कल्पवास जो किया जाता है कि मतलब वहाँ हम रह करके ठंडी गर्मी बरसात सह करके हम एक ही काम करेंगे जो हमें हमारी वासना का निवृत्ति का मार्ग है। तो जो साधना वहाँ जिस भी कैंप में आप जाते हैं, तो वहाँ एक आचार्य संत महंत होते हैं, उनके बताए अनुसार आपको साधना करना होता है। और वो साधना आपको 1 महीने में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वहाँ जाते हैं तो सरद जुकाम बुखार जरूर पकड़ लेता है जी। सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन आचार्य गुरु किए रहते हैं उसी पे लोग स्थिर रहते हैं। देखिए सवेरे 4 बजे ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है, फिर भी जन भाई कपड़ा निकाल करके गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। शरीर गड़गड़ गड़गड़ कांपता है। कंबल चद्दर के अलावा उनके पास अलाव नहीं है तापने के लिए। तो देखिए वहां सर्दी जुकाम बुखार खांसी सब होती है, नहीं होती है? होती है। लेकिन फिर भी माला जपते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, और सर्दी जुकाम आता रहता है, जाता रहता है। तो सही मार्गदर्शन अगर संत का मिल जाए तो ये जीवन ही आपका धन्य हो जाए। लेकिन वहां मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो ही जो सर्दी जुकाम बुखार है वो घर तक लेकर के चले आते हैं, वहां ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार का उपचार है पैर के तलवे में सरसों का तेल लगा करके घंटों आग का सिकाई। जब तक पैर के तलवे में पूर्ण रूप से अग्नि का वास नीचे से ऊपर तक नहीं जाएगा तो आपके शरीर का जो सर्दी और जुकाम बुखार है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो घर पर जब आप आते हैं तो दवा भी खाते हैं और वो उपचार भी करते हैं, यानी अलाव भी तापते हैं, यानी अग्नि ताप लेकर के तब अपने शरीर में जो हमारे शरीर की जो गर्मी थी वो ठंडी में जो बदल गई है उसको धीरे 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 गर्म किया जाता है जी। तब जाकर के हमारा शरीर महीनों दिन के बाद फिर ठीक होता है। तो उपचार हमें चाहे हम तीर्थों में रह के कर लें कल्पवास के समय में, या तो घर पे आकर के 1 महीने में करें। तो सतर्कता और सावधानी बनी रहे ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस जो आचार्य लोग कहते हैं उसी पे हम लोग बस एकाग्रचित हो जाते हैं, सावधानी रहती नहीं, क्योंकि आगे का रास्ता का मालूम नहीं है। उसी काम को करते करते हम लोग या तो भटक जाते हैं या तो वहीं जो में सर्दी जुकाम बुखार लेकर के पीड़ित हो जाते हैं, यानी सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो सही मार्गदर्शन के लिए संतों के पास स्वयं जाइए और जा करके, क्योंकि जैसे आप दूसरे को परखते हैं वैसे संत भी परखेंगे कि जो ये चाह रहा है क्या उसके ये पात्र है। अगर पात्र हो तब तो इसको हम दें,
अगर ये पात्र नहीं है तो हम इसको कैसे दें, क्योंकि पात्र ही नहीं है। मैं कई बार घी का उदाहरण दिया हूं कि नहीं, कि घी मान लीजिए आप हमको देना चाहते हैं और कहे कि महात्मा जी आप बर्तन लाइए, हम आपको घी देना चाहते हैं, या मैं आपके पास आया कि हमको घी दे दीजिए, तो आप अगर घी हमको देना चाहते हैं तो हमारे पात्र को बाहर से और भीतर से देखेंगे कि नहीं? जी देखेंगे। सफाई है? अगर सफाई है, स्वच्छ है, उसके बाद भी नाक के पास ले जा करके सूंघते हैं, इसमें दुर्गंध तो नहीं है? अगर दुर्गंध होगा तो भी खराब हो जाएगा। भले ऊपर से सफाई दिख रहा अंदर और बाहर, लेकिन दुर्गंध है, तो इसके अंदर में जो मैं शब्द डालूंगा, यानी जो घी डालूंगा, वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही शरीर आपका बर्तन है, शरीर आपका अंदर बाहर स्वच्छ होना चाहिए। बाहर का मतलब होता है जैसे पान पुकार, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग नहीं होना चाहिए। दूसरे मीट मांस मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। ये बाहर आपके शरीर का सफाई है। और भीतर मन का सफाई है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि दुर्गंध तो नहीं आ रही है, मतलब कोई ऐसा तो कार्य इसके मन में नहीं है करने के लिए कि जिससे ये परेशान हो रहा हो, दुखी हो। जब हम अपने अनुकूल देख लेते हैं तब एक शब्द देते हैं, और वही शब्द जो है अंतिम होता है, स्वरूप स्थिति का, आत्म स्थिति का, कैवल्य का, समाधि का। एक शब्द अंतिम में देते हैं, और वहां तक बहुत बिरले लोग कोई पहुंच पाते हैं जी। बाकी बीच बीच में जो घटनाएं घटती है ना, उसी में उलझ करके फिर अपने मार्ग को बदल देते हैं। जो लक्ष्य बनाए थे आत्म कल्याण का, वो सब भूल जाता है। कोई मान प्रतिष्ठा में फंस जाता है, कोई साहेब बंदगी में भूल जाता है, कोई जो है मठ मंदिर में भूल जाता है, कोई शिष्य शाखा में भूल जाता है। उनका एक लगातार इन सब चीजों को त्याग करके वहां तक पहुंचने का क्षमता नहीं बन पाती है, और नहीं बन पाती है तो बीच में अटक जाते हैं। मैंने उदाहरण जो खेत का दिया, नौकरी का दिया, और तमाम चीजों का मैं उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये उनके लिए है जो वास्तव में पूरा संसार, जिनके लिए एकदम अग्नि का रूप दिखता हो कि हमें जला रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हमें पीड़ा दे रहे हैं, हमारे लिए वो खाऊ खाऊ किए हुए हैं। इस समय में जो सुसाइड करने का मन कर रहा है लोगों का, वो जो अवस्था आ जाती है, उस अवस्था में अगर आप संत का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए तो ये ही जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और ये अवस्था जब तक आती नहीं है और संत का सानिध्य आप प्राप्त करते नहीं है, आपका मोक्ष होता नहीं है। बल्कि इस समय में जो सुसाइड लोग कर रहे हैं, आप देखिए असमय में अपने सुंदर शरीर, मानव शरीर को परित्याग स्वयं कर रहे हैं। इतना अपने को उलझा लिए हैं कि अपना ही शरीर जो मोक्ष प्राप्त करने का सरल साधन है, वासना निवृत्ति का सहज मार्ग, जिस शरीर से हम प्रशस्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और उसी को हम इतना ओबलाइज कर देते हैं, दुखी कर देते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि सारे रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, बस शरीर छोड़ने का खाली मन बन जाता है। ट्रेन के नीचे कूद गए, नदी में छलांग लगा दिए, जहर खा लिए। आजकल तो बहुत, मैं पेपर में पढ़ते पढ़ते मेरा जी कचा गया है फांसी लगाने का। कोई ऐसा दिन नहीं है कि पेपर में वो बातें ना लिखी हो। कमरे में पंखे से लटका मिला, गांव के बाहर पेड़ के नीचे पेड़ से लटका मिला। क्या हो रहा है? यही अवस्था जब आपके मन की बनती है, उसी समय में आप संत का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए। उस समय में जो शब्द बोलते हैं संत, वो मरहम पट्टी वाला बोलते हैं। और जब आपका मन संतुष्ट हो जाता है तो देखिए धीरे 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 आप अपने आप को आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाते हैं। ये अवस्था पहले थी, आज के 30-40 साल पहले जो हम लोगों ने देखा है, वो ऐसी अवस्था थी। आज अवस्था ऐसी बढ़ गई है कि आदमी किसी के पास जा ही नहीं रहा, संत के पास।
जब संत के पास आप नहीं जाओगे तो असमय मृत्यु का जो भाव जगह है आप कर डालोगे, और कर करके जो है कहाँ जा रहे हो। 84 लाख योनियों में एक योनि है भूत प्रेत योनि का, उसमें चले जा रहे हो। यानी भूत प्रेत योनि का मतलब होता है कि जो वर्तमान समय में यूट्यूब पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जो जंगल में लोग रहते हैं उनके पास कोई सुविधाएं बाहरी नहीं है, खाली वो जानवर मारते हैं और लकड़ी इकट्ठा करते हैं जंगल में, और 2 पत्थर को रगड़ते हैं, आग पैदा करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उसी लकड़ी में भूज भूज करके वो जानवर को खाते हैं, जानवर के शरीर को खाते हैं। उस लेवल, इसी को भूत प्रेत कहते हैं। उनका शरीर भूत प्रेत का नहीं होता है। ये जो मानव शरीर में अभक्ष भोजन करते हैं तामसी लोग, ये भूत प्रेत हैं। उनको कोई विचार नहीं मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, यही 2 प्रश्न है उनके अंदर में उठता है। मैं कर क्या रहा हूं, अब मुझे करना क्या चाहिए। मैं क्या खा रहा हूं, मुझे क्या खाना चाहिए। मानव जीवन का, मानव शरीर का भी उत्तम भोजन है, और उत्तम भोजन में 56 प्रकार का नाम लिया हुआ है। 56 प्रकार का भोजन आपके शरीर के लिए है, उत्तम भोजन। लेकिन आप क्या कर रहे हो। जो जानवरों का भोजन है, पशुओं का, हिंसकी जानवरों का, हिंसकी पशुओं का, हिंसकी पक्षियों का जो भोजन है वो आप कर रहे हो। तो तामसी तो आप खुद बन रहे हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो जो हम लोग मार्ग पकड़े हैं और अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से, उसका एक उदाहरण यही है कि अपने, उदाहरण तो मैंने दे दिया, अब उसका जो उदाहरण का रिप्लाई अपने जीवन में करना है, अपने ही श्वास को देखने का। तो श्वास में मैंने बताया है कि 6 चीजें प्राप्त होती हैं समय समय से। ठंड, गरम, शीतल, ये भीतर नाक के भीतरी हिस्से में ठंड, गरम, शीतल 3 हो गए। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये 6 चीजें हम जब श्वास लेते हैं तो समय समय से हमें मिलता जैसा बाहरी प्रकृति का वातावरण हो। जैसे वर्तमान में मौसम पूरा ठंड चल रहा है तो हवा भी ठंड है। हम जब अपने श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं हवा को तो देखिए ठंड ठंड अनुभव करा रहा है, ठंड भी शीतलता भी। और सुगंध और दुर्गंध, कहीं फूल पत्ती है तो उसका सुगंध आ रहा है तो मन आनंद कर लेने लगता है। कहीं कोई जानवर मर गया है, उसमें उसके शरीर में दुर्गंध आ रही है, वो यहाँ तक पहुंचता है तो भागने का मन करता है। तो ना हमें सुगंध लेना है ना हमें दुर्गंध लेना है, जहां हम वहीं बैठे रहना है, भागना नहीं है, भोगना नहीं है। दुर्गंध आया तो भागना नहीं है और सुगंध आया तो भोगना नहीं है। दोनों को ये देखना है कि कब तक ठहरेंगे। और जब दोनों नहीं रहते तो वही सामान्य स्थिति हमारी बनी रहती है, मन शांत रहता है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब मेरा मन इन सब चीजों से अपने आप को परिपक्व कर लेता है तो हमारे ही जीवन में हमारा मन, वासना 2 तरह से आती है। एक तो पहले आनंद की अनुभूति कराती है, और वही आनंद की अनुभूति जब हम प्रैक्टिकल में उतार लेते हैं वही दुख और पीड़ा में बदल जाता है, क्योंकि उसका परिणाम ही है। जैसे आप उसे छुएंगे यानी उसे भोगेंगे, वैसे जो है आप उसके नियम में फंस जाएंगे। और जब नियम में फंस गए, जाल में फंस गए, जैसे वो सुगा वाला मैंने बात बताया था, सारे तोते जंगल में यही एक ही बात रट रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, रट रहे हैं लेकिन फिर भी फंसते जा रहे हैं। हमारी अपनी ही इंद्रियां आंख देख करके आकर्षित होती हैं,
कान सुन करके आकर्षित होते हैं, और शरीर के जो धर्म हैं उसमें आकर्षित होने के लिए वो तो हमारा ऑलरेडी पहले से भरा ही है। इसीलिए कहा जाता है देखिए कम, साधकों के लिए, सबके लिए नहीं। जो साधक बनता हो, यानी मोक्ष वास्तव में चाहता हो या उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हो, अनुभव करना चाहता हो, उसके लिए है। देखिए कम, अगर देखिए भी तो नीचे देख करके चलिए। अपने पैर के पास से लेकर के 10 मीटर की दूरी तक सिर्फ आप देखिए। इससे जरा सा भी सर ऊपर करके ऊपर ताके तो पैर के नीचे देखेंगे नहीं और तुरंत घटना घट जाएगी। तो जब हम श्वास को देखते हैं तो इसका मतलब हम अपने पैर के नीचे देख रहे हैं। तो हमारे ही श्वास में हमें सुख का भी अनुभव कराएगा, दुख का भी अनुभव कराएगा, पीड़ा का भी अनुभव कराएगा। सूखापन, गीलापन, खुजली, तनाव, खिंचाव, दबाव कुल अनुभव कराएगा, लेकिन समय समय से कराएगा। बस आप दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। मैं दृष्टा हूं और दृश्य सामने है। तो एक आंख का दृश्य बाहर है, एक अनुभवजन्य भीतर का जो ज्ञान है वो अनुभवजन्य है, अपने अंदर में अनुभव होगा, वो भी दृश्य है। जो अनुभव हो रहा है ना वो भी दृश्य है, और मैं उसका दृष्टा हूं। जैसे दुख है, वो दुख का अनुभव करने वाला कौन है? तो जो अनुभव करने वाला वही तो दृश्य का अनुभव कर रहा है। और दृश्य और दृष्टा अलग अलग हैं। जैसे शरीर को जब जलाया जाता है तो दृष्टा उसमें है ही नहीं है, तो शरीर का वो अनुभव कर ही नहीं पाता है। लेकिन जब तक दृष्टा उसमें है, आप देखिए कि हम लोग भी ठंडी है, आग तापते हैं तो दूर से तापते हैं कि नहीं? शरीर पे रख करके थोड़ी तापते हैं, दूर रख करके तापते हैं, क्योंकि मैं इसमें हूं, अनुभव हो रहा है कि वो हमें जलाने के लिए आ रहा है, इसलिए हम दो लोग दूर रहते हैं। लेकिन वही शरीर, वही अग्नि जब मेरे शरीर पे कोई दूसरा रख करके मुझे जलाता है तो मैं वहां कहां रहता हूं अनुभव करने के लिए, क्योंकि मैं उसमें है ही नहीं। इतनी गहराई से जाकर के अध्ययन करना होगा, तब जब आपका मनोवृत्तियां आपके बस में होंगी, और जो अनर्गल आकर्षण पैदा करके आपको दुख सुख और जन्म मरण के चक्र में डाल रही हैं वासना हमारी, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। करना अपने को ही है। ये सहज मार्ग होते हुए भी हमने खुद कठिन बना ली है, तो कठिन को सहज कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। जब मैं कभी सहज था बचपन में, पढ़ाई पीरियड में, देखिए हम किसी के पास नहीं गए, ठीक है। 5 साल के पहले तक जो उनमें बच्चा कहाँ रहता है, उसकी मानसिक स्थिति कहाँ रहती है? तो उसको देखिए कि देखिए कितना खिलखिला के हंसता रहता है, उसको खाली खाने के लिए चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पैर से चलने लायक हो जाता है, तो पैर से चलता भी है, दौड़ता भी है, आंख से देखता भी, हाथ से छूता भी है, और उठा करके मुंह में डाल के खाता भी है। तो अनुभव करता है ना स्वाद का। वो बार बार उसको देखते और भोगते जन उसी में फंसता चला जाता है। लेकिन जो 5 साल के पहले की स्थिति है, इसी स्थिति को आपको इसी शरीर में रहते रहते मैच्योरिटी में आने के बाद प्राप्त करना होगा, तब जाकर के आपको मोक्ष होगा। नहीं तो ये इंद्रियां यानी आंख, कान, जीभ और लिंग अपनी तरफ खींचती हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी। हमारे अपने शरीर रूपी घर में झगड़ा हो रहा है, 5 इंद्रियां अपनी तरफ खींच रही हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि जिस समय में आप खेती का मन बनाए, खेती करना है यानी मोक्ष प्राप्त करना ऐसा मन बनाए, तब से लेकर के अब मोक्ष का जब तक अनुभव ना हो जाए कि मैं अब मोक्ष में हूं, हमारी इंद्रियां हमारे से किसी भी तरह का बाहरी चलायमान में नहीं है, बाहरी कोई विषय भोग को नहीं चाहती हैं, वो मेरे बस में है। मैं इनको जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा प्रयोग करूंगा।
ये अपने से हमको उसमें ले जा करके लिप्त नहीं कर सकते। तब जा करके आपका दृष्टा दृश्य पूर्ण होगा और अब मैं और मेरे का अंतर महसूस होगा। तो जो वासना है ये मेरे हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं और इनकी निवृत्ति भी मेरे द्वारा ही निवृत्ति होगी। जो मैंने बनाया है जिस तरह से, उसी तरह से इसे हमें परित्याग भी करना होगा। उमंग उत्साह में और असावधानी में हमने उसको बना लिया, लेकिन अब उमंग उत्साह त्याग करके सतर्कता और सावधानी पूर्वक लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलने से आपके अंदर की जो वासना है उसकी निवृत्ति होगी। और वही मैं सतर्कता सावधानी आपके श्वास के माध्यम से आपको अनुभव कराना चाहता हूं कि आपकी अपनी ही क्रिया आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। आपकी अपनी ही क्रिया आपको दुख के गर्त में पहले से तो रखा ही है और दुख के गर्त में लेके चला जाएगा। तो हमें अपने ही वासना को समझना है। जब तक श्वास के बारे में नहीं समझेंगे तब तक अन्य चीजों को कैसे समझेंगे। और ये हमारे साथ 24 घंटा रहता है। 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी हमसे अलग होता नहीं हमारा श्वास। इससे बड़ा उपाय हमारे ऋषि लोग अन्य किसी उपाय को नहीं माना है। तो हमें अपने ही उपाय को अपने ही शुद्ध करना है और उसी उपाय के माने जो साधन है, इसी साधन से हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है। यानी शरीर हमारा एक साधन है, साधन को साधन बना लिया जाए, मैं को अलग कर लिया जाए और मेरा अपने आप अलग हो जाएगा। और जैसे अलग हुआ, आप अलग हुए, आप वासना निवृत्ति का मार्ग पकड़ लिए। लेकिन जब तक शरीर में आप रहेंगे, 1 सेकेंड के लिए भी जरा सा भी असावधानी बरतेंगे या असावधानी हो गई तो पुनः जो है आप फिर उठ नहीं पाओगे। इसीलिए एकांत और स्थिर चित्त रखने के लिए जंगल, दूर दराज, पब्लिक से दूर, जहां हमारी वासना बनती ना हो, ऐसी जगहों पे जहां लोग ना जाते हों। क्योंकि लोग जब जाएंगे तो वासना बनेगी, क्योंकि आंख देखेगा, कान सुनेगा, इंद्रियों के भोग अपने आप में आकर्षित करेंगे। इसीलिए देखिए भगवान शंकर जी बहुत पहले हुए हैं। वह उनको आपने देखा होगा कि इसी वासना निवृत्ति के लिए वह शमशान घाट पे रहते थे, क्योंकि वहां पब्लिक जो जाएगी वो वास्तव में दुखी और पीड़ित होकर के जाएगी, क्योंकि उसके अपने ही लोग अपने ही लोगों के बीच से उठ गए हैं। उन्हीं को वहां दफनाने, जलाने या जल प्रवाह करने के लिए जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। और उस समय में सबकी मनोवृत्तियां शुद्ध रहती हैं। राग द्वेष जलन ईर्ष्या द्वेष किसी प्रकार का कोई भावना नहीं रहती है। बस एक भावना रहती है, यही गत सबकी होगी, क्या करोगे कुछ करके, कोई अपना नहीं है। ये जो भावना है ना, ये भावना शमशान घाट पे ही होती है। और वहीं जा करके आपकी अपनी अंतिम मंजिल भी मिलती है, क्योंकि तरह तरह लोग वहां आते हैं और तरह तरह लोगों को जब आप देखते हैं और उनकी भाषा को सुनते हैं, अपने ही अंदर में आत्मग्लानि भी होती है और अपने आप में ही जो है अपने मार्ग को प्रशस्त करने का पूरा समय भी मिलता है। क्योंकि तरह तरह के लोग जो आ रहे हैं हमारी अपनी भावना को बताने, जताने और दिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हारे मन में भी ऐसी भावना आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और जैसे आएगी तैसे आपको अपने काम से आपको आपकी वृत्तियां आपको अलग कर देंगी, अपनी तरफ खींच ले जाएंगी। तो हम अपनी तरफ जहां हम जो हैं उसको पहले तो हम जान लें, समझ लें और उसी में स्थिर हो जाएं। उसके बाद जो मेरे हैं उनको एक एक करके सबको जानने का प्रयास करें और उनको अपने से अलग ही रहने दिया जाए, उनको अपने में न मिलाया जाए। जैसे आप अपने में मिलाएंगे
वैसे वो अपने आप के ऊपर प्रभावी हो जाएंगे, और जैसे प्रभावी हुए अपनी तरफ आपको अपने कर्मों में उलझा देंगे। आंख देखने में लगा देगा, कान सुनने में लगा देगा, जीभ स्वाद लेने में लगा देगा। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने समय में संत लोग बिना नमक के भी भोजन करते थे, क्योंकि स्वाद न रह जाए। जब स्वाद ही नहीं रहेगा तो जीभ हमारे बस में होगी कि नहीं होगी। और जीभ ही एक ऐसी जगह है जहां से होकर के सबको गुजरना पड़ता है, चाहे अच्छा भोजन हो चाहे बुरा भोजन हो। जीभ पर पड़ते ही अंदर लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि स्वादिष्ट होगा तो अंदर ले लेगा, अगर स्वादिष्ट नहीं है तो बाहर कर देगा। तो ये जो स्थिति हमारी पहले से बनी हुई है, इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। बेस्वाद भोजन भी हम शौक से कर लेंगे, स्वादिष्ट भोजन कम करेंगे, लेकिन बेस्वाद वाला भोजन हम ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि अपने मन को मारना है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, एक संत जी शहर के बीचों बीच होकर के निकल रहे थे, जलेबी छनता हुआ उनकी आंख ने देख ली, जीभ पर पानी आना शुरू हो गया, जीभ अपना विषय मांगने लगा। तो उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद उन्होंने इस निर्णय पे आए कि चोरी करना ठीक नहीं, किसी से मांगना ठीक नहीं है, तो कहीं मेहनत किया जाए, जो 4 पैसे की अर्निंग हो जाए, और उसी 4 पैसे से हम जलेबी खरीद लें और जीभ के स्वाद को दे दिया जाए। तो वो एक संजोग ही घटता है कि एक सेठ का मकान बन रहा था, वो महात्मा जी सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमको भी कुछ काम दे दो। तो सेठ ने महात्मा को देख करके, तो उसके अंदर में भाव तो अलग जग गया कि महात्मा से काम कराना ठीक नहीं है, इनकी इच्छा क्या ये जान लिया जाए, उनको हम प्रोवाइड करा दें, यानी उपलब्ध करा दें। तो कहते हैं कि नहीं, हमको काम दीजिए, हमको आपका सामान नहीं चाहिए, हमको आपका काम चाहिए। हम काम करेंगे, शाम के टाइम जैसे सबको आप मजदूरी दीजिएगा वैसे हमको भी मजदूरी दीजिएगा, हमको काम दीजिए। तो महात्मा अपनी जगह पे जिद पे अड़ गए और वो सेठ अपनी जगह पे, लेकिन सेठ को झुकना पड़ा क्योंकि महात्मा जी दृढ़ थे। तो महात्मा जी ने काम किया, मेहनत किया, और शाम के टाइम जब उन्हें मजदूरी मिलनी हुई तो उन्होंने कहा भाई हमें मजदूरी नहीं चाहिए, हमें खाली 1 किलो जलेबी दे दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो पैसा बचता है वो आप अपने पास रख लीजिए, गरीबों का सेवा कर दीजिएगा, जो भी करना हो करिएगा, लेकिन हमें खाली 1 किलो जलेबी दे दीजिए। सेठ आश्चर्यचकित, लेकिन जब महात्मा जी नहीं मानते हैं तो 1 किलो जलेबी ला के दे देता है और बाकी पैसा रख लेता है। महात्मा जी वहां से चल जाते हैं, गंगा के तट पे जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, और तट और नदी के एकदम बगल में बैठते हैं जहां दोनों का सम्मिलन हो। तो नदी के तट पर आप जब बैठते हैं तो वहां का जो बालू है वो देखिए गीला होता है, पानी का संजोग है ना उसमें, इसलिए बालू जो है गीला होता है। तो ऐसी जगह बैठे जहां बालू गीला है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जीभ को दिखा दिखा कर, आंख को दिखा दिखा करके, लो लड्डू खाओगे, तो जीभ कहता था हाँ। लड्डू तुम्हें बड़ा पसंद है, जी हाँ, यानी जलेबी, लड्डू मतलब जलेबी, बड़ा स्वादिष्ट होता है, ये होता है वो होता है, मन कल्पना कर रहा। महात्मा जी अपने जगह पे दृढ़ थे, जलेबी को पानी में फेंकते थे और उसी बालू का लड्डू बना करके अपने मुंह को देते थे, यानी जीभ को देते थे, लो जलेबी खाओगे, लो खाओ। अब बता दीजिए आपका जीभ, आपका दांत, आपका हाथ क्या काम करेगा?
लेकिन जबरदस्ती खिलाए कि ताकि दोबारा जीभ मांगे ना। इस तरह से जब आप करेंगे तब आपका जीभ आपके बस में होगा। और आंख को कुरूप चीजें ज्यादा दिखाइए। हमारे वैराग्य मार्ग में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि गिरा हुआ मकान, टूटा हुआ कुआं, शमशान घाट, गिरा हुआ महल, रोगी, कोढ़ी, ऐसे लोगों को देखिए ताकि आपका वैराग्य यथावत बना रहे। हमें सुंदर मकान, सुंदर शरीर, सुंदर महल, शहर, ये सब देखने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उसमें जाओगे तो उलझ जाओगे। वो आकर्षित कर लेंगे अपनी तरफ और आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। तो वैराग्यवान बनना पड़ेगा। बिना वैराग्यवान बने ये कही कि वासना निवृत्ति का मार्ग मिल जाए तो मार्ग हम वाले प्रशस्त बता भी दे, जना भी दे, वो प्रशस्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वैराग्यवान आप हैं नहीं। वैराग्यवान का मतलब होता तीव्र मोक्ष की अभिलाषा, जिसको जिज्ञासु भी कहते हैं, मुमुक्षु भी कहते हैं। वो असली वैराग्यवान है। मैं साधना इतने दिन से आप लोगों को बता रहा हूं, लोग मेरे पास आ भी रहे, अभ्यास भी कर रहे हैं बैठ करके, लेकिन भाषा नहीं समझ पा रहे कि इसका परिणाम हमें क्या लेना है। ये जो स्कूल पीरियड में कोई बता दीजिए कोई नौकरी करता हो, पढ़ाई अपनी जगह पर पूरा समय चाहता है, तो उसी तरह से नौकरी भी अपना पूरा समय चाहता है। तो पढ़ाई पीरियड में आप नौकरी करेंगे या पढ़ाई करेंगे, आप बताइए दोनों में क्या करेंगे? आप दोनों से वंचित रह जाओगे, ना नौकरियां पूरी कर पाओगे ना पढ़ाई पूरी कर पाओगे। इसीलिए एक तरफा चलना पड़ता है कि पढ़ाई पीरियड में नौकरी नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ जानकारी। जो जानकारी आप करते हैं वो लैब में जाके टेस्ट भी करें। तो जब पूरा समय उस पर देंगे तभी तो उसके वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। जब पूरा समय ही नहीं देंगे तो उसके वास्तविक स्थिति को कैसे समझेंगे? तो जो आपके अंदर में आकर्षण है, चिपकाहट है, आसक्ति है, वो निकलेगा कैसे? क्योंकि पूर्ण समय देना पड़ता है। इसीलिए देखिए, ब्रह्मचर्य जीवन में विद्यार्जन भी है और ब्रह्मचर्य का पालन भी है, उसके बाद गृहस्थ जीवन है। और इसी ब्रह्मचर्य में ही गृहस्थ में प्रवेश करने के या गृहस्थ में कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है, अपने शरीर का सदुपयोग दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये पूरी जानकारी वहां दी जाती है। तब उसके बाद जब गृहस्थ में जाता है आदमी, तो जब वो जो पहले की जानकारी है उसको जब स्मृति में रखता है, यानी ख्याल में रखता है, तो गलती नहीं करता है। और जब गलती नहीं करता है तो उसी का जीवन आगे चल करके गृहस्थ मार्ग के बाद फिर वो वानप्रस्थ में जाता है। वानप्रस्थ के बाद तब सन्यास में सीधे चला जाता है। उसको घुमाया गया है। विद्या अर्जन के समय में अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो ये घुमाने की जरूरत, दो चीजें प्राप्त करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सन्यास में आप चले जाइए। लेकिन जब हम सीधे सन्यास में नहीं जा पाते हैं, अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के हमें घुमाया जाता है कि घूम के आओ। आना वही है लेकिन घूम के आओ, क्योंकि आपकी इंद्रियां, आपका शरीर आपके अपने बस में नहीं है। इसीलिए उनको पहले भोग आओ। जब भोग लोगे, उसका परिणाम देख लोगे, तब अपने आप स्थिर रहोगे। तब हमें कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पालन करोगे। ये जो साधना है अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का, यह एक साधन मात्र है, न कि यह साध्य है। दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराया जा रहा है। दृष्टा मैं स्वयं हूं, दृश्य मेरे से अलग है, वो प्रकृति है, उसमें है परिवर्तन, लेकिन दृष्टा देखने वाले में कोई परिवर्तन नहीं, वो तो वही है। बस वही जो है वही अपने आप को शेष बचा ले जाए, किसी भी शरीर के इंद्रियों में उलझे ना, प्रकृति में उलझे ना, तो पुरुष अपने आप में शेष बच जाएगा।
वही मैं हूं, मैं अपने आप को ही बचा लूं बस। जो नींद अवस्था है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, वो आपकी अपनी अवस्था है, लेकिन वो अचेती अवस्था है, इसीलिए आपका मोक्ष होता नहीं है। उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है जानकारी में, देखकर, जानकर और समझ कर। जैसे शाम को आप जब बिस्तर पे जाते हैं तो सारा कपड़ा उतार करके अपने बिस्तर पे जाते हैं, ये तो शरीर का हो गया। दूसरे मन रूपी शरीर पे जो कपड़ा आपने इच्छाओं का भर रखा है, पहन रखा है, उसे भी उतारना पड़ता है जी। सारी इच्छाएं त्यागने के बाद, पत्नी बगल में सोई है उसकी भी इच्छा त्यागने के बाद तब आपको नींद आती है। 56 प्रकार का भोजन रखा, उसको भी खाते रहिए, कहीं हम नींद में है तो नींद क्या सचमुच नींद में है? नहीं। पत्नी पास में, उससे बातें करते रहिए, तो कहिए कि मैं नींद में हूं, तो क्या वास्तव में नींद में है? सब कुछ त्याग करना पड़ता है, शांत मन बनाना पड़ता है, तब जाकर के नींद अवस्था आपको प्राप्त होती है। वही अवस्था जो क्रिया आप कर रहे हैं ना उस समय में, वही क्रिया आपको प्रतिदिन अपने आप में जाने के लिए चेतना में रह के करना होगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं चेतना में रह के, ऐसे चेतना में रह करके प्रतिदिन करना होगा। हम लोग तो खाली मार्गदर्शन करेंगे जब आप पूछेंगे तब। आप लोग तो पूछते नहीं हो, मैं जबरदस्ती पूछ पूछ करके आप लोगों को उस मार्ग पे ले आ रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप से प्रश्न करता हूं, और वही प्रश्न जो मैं अपने आप से करता हूं, उसका जो उत्तर हमें मिलता है वही आप लोगों को जबरदस्ती देने की कोशिश करता हूं। तो मैं जबरदस्ती दे रहा हूं। अब आप बता दीजिए कि जैसे आप बैठते हो, श्वास को देखते हो, आप कहां चले जाते हो? आप मोक्ष में हो कि नींद में हो, आपको कैसे पता है? बस मन शांत हो गया, और जो आगे की कड़ी है ना, मन शांत होने की आगे वाली जो कड़ी है, वो दो तरह की, एक चेतना रह करके एक अवचेतन अवस्था। अवचेतन अवस्था में नींद आ जाती है, चेतना अवस्था में नींद नहीं आती है, बल्कि वहां ढूंढा जाता है अंदर से कि हमारा मन कहाँ अभी अटका हुआ है, क्रोध में, लोभ में, मोह में, वासना में, इच्छा में, कल्पना में कहाँ अटका हुआ है। उसको हम देखकर, जानकर, समझ करके निकालने का प्रयास करते हैं, तो चेतना अंदर बनी रहती है, और हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहती हैं। खाली द्वंद्व होता है हमारी वृत्तियों का अंदर में, शरीर का और शरीर के इंद्रियों का कोई द्वंद्व नहीं होता है, खाली अंतर्वृत्तियों का द्वंद्व होता है, और वही अंतर्वृत्तियां शांत करने के बाद हमारी अपनी स्थिति बनती है। हम जो स्वतः चाह रहे हैं, वो हमारे अंतर्द्वंद्व जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हमें वो हमारी जो इच्छा है ना मोक्ष की, वो प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि मन जागृत है, कुछ न कुछ स्मरण कराए हुए है, ख्याल कराए हुए है, तो अंतर्द्वंद्व बना हुआ है। ख्याल ही तो अंतर्द्वंद्व है। अब ख्याल कर कौन रहा है? दृष्टा दृश्य को देखे जा रहा है, कान से सुने जा रहा है, आंख से देखे जा रहा है, और जीभ से स्वाद लिए जा रहा है, पैर से चले जा रहा है, हाथ से कुछ ना कुछ कर रहा है। तो दृष्टा जो है अपनी स्थिति में कैसे जा पाएगा? वो तो पहले की स्थिति में है, जब वो साधक था नहीं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर नहीं रहा था, तो जिस स्थिति में था पहले, उसी स्थिति में आज भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि कमजोरी कहीं ना कहीं है, तो अपनी कमजोरी कौन निकालेगा? स्वतः वही साधक निकालेगा जिसको तीव्र मोक्ष की अभिलाषा है। यानी वासना निवृत्ति का मार्ग जो प्रशस्त करना चाहता है, उसका अपना ही कर्तव्य बनता है कि वो अपने ही मनोवृत्तियों को देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर निकालता रहे, निकालता रहे, निकालता रहे। हाँ, जहां न समझ में आए तहां मेरे जैसे किसी भी गुरु के पास चले जाइए और उनसे अपनी बात करिए और कहिए कि मैं यहां तक तो पहुंचा, लेकिन आगे का हमें रास्ता मालूम नहीं, हमें बताइए। तो 100 लोगों के पास जब जाओगे ना, तो उसी में से 2-1 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके रास्ते को प्रशस्त कर देंगे, बता देंगे, क्योंकि वो भी ऐसे कर रहे हैं। और जैसे ही वो करने वाला व्यक्ति अपना अनुभव बताया, आप भी वैसे कर दिए, तो आपका भी अनुभव हो गया कि हमारे जो चित्त चंचल था, वो चंचलता स्थिरता में बदल गया।
कुछ बात समझ में आई कि नहीं? जी आ रही है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं और बाकी बातें फिर अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। ज्यादा बोलने से हमारी स्थिति बनती नहीं है। इसलिए वाणी विराम दे करता हूं और अपने श्वास को देखिए। देखते 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 मनोवृत्तियों को शांत कर लीजिए और अपने शांति स्थिति में बने रहिए।
साहिल साहिल बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। हाँ, अब तो बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, जी, क्योंकि जी। प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं इसलिए जी। समझ में आ रहा होगा। जी जी और जो साधक प्रैक्टिकल नहीं करेगा, खाली से सुनेगा, उसमें क्या समझ में आएगा? जब तक प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जब तक नहीं प्रैक्टिकल ही चलेगा। जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल जरूरी है। थ्योरी तो रोज करते आ ही रहे हैं सब लोग। हाँ, इसलिए समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, साहिल साहिल